पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व, और इस छोटे से वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करने वाले, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो सबसे पहले चुनाव क्या होता है वो जान लेते हैं। चुनाव क्या है? तो वह माध्यम, चुनाव क्या है? चुनाव वह माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं। चुनाव क्या है? तो चुनाव वह माध्यम है जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। अब दूसरा यहां पे देख सकते हैं क्या लिखा? प्रतिनिधि। तो भाई प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो प्रतिनिधि जिनका जनता मत प्रयोग के माध्यम से चयन करती है, वो क्या होते हैं? वो प्रतिनिधि कहलाते हैं। यानी जो भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ है और जनता ने उसे चुना है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिनिधि कहलाएगा। तो चुनाव क्या होता है और प्रतिनिधि क्या होता है, क्लियर हो गया? यहां से एक सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव कौन करवाता है, ये सवाल आता है कि चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। कौन करवाता है? चुनाव आयोग। तो चुनाव करवाने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है। चुनाव में मतदाता पहचान पत्र जारी करने का अधिकार किसका है? चुनाव आयोग का है। मतगणना किसका करने का काम है? चुनाव आयोग का है। चुनाव तिथि घोषणा करने किसका काम है? चुनाव आयोग का है। विजयी उम्मीदवार की घोषणा करने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है। क्लियर? ये सारा काम किसका है? चुनाव आयोग का है। इस तरह से यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं, वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। कौन है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त? वह है सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त हैं, वर्तमान में वह है राजीव कुमार। अगला है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल जो है वो पूछा जाता है कहां से? वो पूछा जाता है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है, तो वो सवाल पूछा जाता है, एक सेकेंड, यहां पे हम पेन के थोड़े से इसको बढ़ा लेते हैं। तो अगला सवाल पूछा जाता है कि चुनाव कौन चुनाव कौन कराता है? तो हमने बता दिया चुनाव कौन कराता है। तो चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। और अब चुनाव में जो जो मतदाता होता है, मतदाता कौन होगा? तो मतदाता कौन होगा? तो ये होगा, सबसे पहला वो क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसका नाम उस क्षेत्र के मतदाता सूची में होना चाहिए। किस क्षेत्र के? उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में निवास करता है उस क्षेत्र के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और तीसरा है उसकी उम्र,
उसकी उम्र या आप इसे आयु कह सकते हैं, उसकी आयु जो है 18 वर्ष पूरी हो, 18 वर्ष पूरी हो तो वही मतदाता होगा। और इस 18 वर्ष को हम कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मत देने का अधिकार होता है, और इस अधिकार को हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, तो है अनुच्छेद 324 में। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी आप सभी लोग कर सकते हैं। क्लियर। एक बार आप सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पता रहे, भविष्य में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। तो चुनाव कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से हम। तो चुनाव 2 प्रकार के होते हैं। चुनाव के प्रकार, चुनाव के प्रकार, तो चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, या आप इसे कहते हैं मतदान कितने प्रकार के होते हैं। मतदान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष मतदान, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष मतलब होता है जिसमें जनता द्वारा स्वयं वोट डाला जाता है, यानी वह मतदान, वह चुनाव जिसमें जनता स्वयं जाकर मत देती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन सा था प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से, तो लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान होता है, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है, और आप कह सकते हैं कि लोक या आप ग्राम पंचायत की बात कर सकते हैं। इसका चुनाव क्या होता है, किसके द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। अप्रत्यक्ष की बात करें, अप्रत्यक्ष रूप से जिन चीज चुनाव होता है वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यसभा, और किसका होता है, राज्यसभा के बाद अगर हम बात करें तो राज्यों की विधान परिषद, राज्यों की विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष जो है चुनाव के माध्यम से, अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। ये क्लियर हो गया। तो आगे हम बढ़ लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हुए और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं। चुनाव प्रणाली से क्वेश्चन पूछा है भाई, चुनाव कितने प्रकार की प्रणाली कौन होती है, तो चुनाव प्रणाली 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या आप इसे और नाम से जान सकते हैं, इसे कहा जाता है समानुपातिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरा है जो सबसे आगे उसी की जीत, जो सबसे आगे उसी की जीत, या इसे आप कह सकते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली, या इसे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं। जो सबसे आगे उसी जीत की प्रणाली है, ये इसका जो प्रकार है जो भारत में अपनाया जाता है, और भारत में जिस चुनाव के माध्यम से, जिसका चुनाव इसके माध्यम से होता है वो होता है लोकसभा का, राइट, विधानसभा का, और अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत, शहरी निकाय चुनाव का इसके माध्यम से होता है। अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की बात करें तो इसका माध्यम जिसका चुनाव होता है वो होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, और क्या होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। समानुपातिक प्रणाली के माध्यम से अगर पहले हम जान लेते हैं भाई कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, या हम जाने पहले कि जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो सबसे आगे उसी जीत प्रणाली। तो जो सबसे आगे उसी जीत प्रणाली के माध्यम से क्या होता है, इसके तहत पूरे
इस यानी जो सबसे आगे उसी की जीत की बात करें तो इसके तहत पूरे भारत को या पूरे क्षेत्र को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। किसमें? अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। मसलन ये एक देश है तो इसे अलग अलग जो है निर्वाचन क्षेत्रों में, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह से मान लेते हैं बांट दिया गया। और इसमें तमाम प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो इस अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अपने अपने प्रतिनिधि को खड़ा करेंगी और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रतिनिधि को सबसे अधिक मत मिलेंगे वही प्रतिनिधि जीत जाएगा। उसे कहा जाता है जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं A, B, C, D। ए पार्टी को 40 मत मिले, 40 वोट मिले, बी को 41 मिले, सी को 42 मिले, डी को 43 मिले। तो कौन जीतेगा? 43 वाला जीत जाएगा, क्योंकि इसे एक ज्यादा वोट मिला है। तो इसमें अपने प्रतिनिधि से अगर कोई भी एक वोट भी ज्यादा पाता है सामने वाले से तो वो जीत जाता है, जो सबसे अधिक होगा। तो इसे कहते हैं जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, घाटा क्या है, इसमें कई बार वोट ज्यादा पड़ जाते हैं, सीटें कम मिलती हैं, और कई बार क्या होता है वोट कम मिलते हैं लेकिन सीटें ज्यादा मिलती है। एग्जाम्पल के लिए 1984 का लोकसभा का चुनाव आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो समानुपातिक प्रणाली है, जिसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल इजराइल, नीदरलैंड, पुर्तगाल जैसे देशों में होता है। तो इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत क्या किया जाता है, इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत संपूर्ण देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। संपूर्ण देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाएगा और जो भी राजनीतिक दल होंगे, जो भी राजनीतिक पार्टियां होंगी, वो चुनाव आयोग को अपने अपने प्रतिनिधियों की सूची दे देंगी। और पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में जब चुनाव होंगे तो जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, मान लीजिए ए पार्टी को 40% वोट मिलता है तो उस ए पार्टी को 40 सीटें प्रदान कर दी जाएंगी। तो इसमें जितनी सीटें जितने परसेंट सीटें मिलेंगी उतनी ही प्रतिशत जो है आप सभी को सीटें मिल जाएंगी। तो ये होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो इजराइल में महत्वपूर्ण रूप से अपनाया जाता है। और इजराइल की जो संसद है उसे नेसेट के नाम से भी जाना जाता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और जो सबसे आगे वो जीत प्रणाली क्या है, हमने दोनों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये छोटी सी और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको जो है समझ में आई। अगर समझ में आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के शॉर्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी के कमेंट और सब्सक्राइब का हमें इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड तक देखने के लिए। और अपना सभी ख्याल रखिएगा, एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ